अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 है, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट इज 3i + 2j मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2, -1 टू द पॉइंट 6, 4। प्रॉब्लम नंबर 2.8। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फोर्स गिवन है दैट इज 3i + 2j। 3i + 2j दैट इज फोर्स। सिमिलरली जिन दो पॉइंट्स के ऊपर बॉडी फोर्स लगाएगी और वहां से बॉडी को डिस्प्लेस करेगी उसके पॉइंट्स हैं 2, -1 एंड 6, 4। पॉइंट A 2, -1 एंड पॉइंट B दैट इज 6, 4। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके पास एक एक्सिस है, इसमें ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। यहाँ से हम एक वेक्टर ड्रा कर लेते हैं जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। लेट से इसको हम कह देते हैं R1 और इसको हम कह देते हैं R2। दिस इज पोजीशन वेक्टर R2। ओके, इसके पॉइंट्स हैं बेटा, पॉइंट A के जो पॉइंट्स हैं दैट इज 2, -1 और B के जो पॉइंट है दैट इज 6, 4। अब जब हम पोजीशन वेक्टर लेंगे पॉइंट A का तो उसके लिए हम वैल्यू लिखेंगे 2i - j एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B दैट इज 6i + 4j। हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर दैट इज R1 एंड दैट इज इक्वल टू R1 दैट मीन्स के पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 2, -1 सो 2i + -j, सॉरी। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दैट इज 6, 4 सो 6i + 4j। अब ये पोजीशन वेक्टर आपको क्लियर हो गए। फाइंड द वर्क डन, आपको मालूम करना है, वर्क डन मालूम करना है, या आपको यहां पर W कैलकुलेट करना है। टू फाइंड वर्क डन W, W के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन के लिए W = F.D। D इज व्हाट, पहले हम D फाइंड करेंगे। D इज इक्वल टू R2 - R1, R2 - R1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6i + 4j माइनस, यहाँ हम लिखते हैं इसको 2i और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स +j। ठीक, अब हम 6i और 2i, रिजल्ट कितना है आपके पास? 4i + 5j। दिस इज D, ये आपके पास वैल्यू आ गई D की। फोर्स आपको गिवन है, ठीक, और इसको यहाँ से हम यहाँ ऐसे मिला देते हैं कि ये जो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगी और फोर्स ने उस बॉडी को A पॉइंट से B की तरफ क्या कर दिया? डिस्प्लेस किया। इसका पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर आपने R2 ले लिया। D हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फार्मूला हमारे पास है W = F.D, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज W = F.D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? F की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 3i + 2j इंटू D की वैल्यू है 4i + 5j। मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। 3i को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जब आप 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर आई डॉट जे रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, इसलिए हम इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं लेते, हम डायरेक्टली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। सो W इज इक्वल टू 3 इंटू 4 दैट इज 12, और इसको हम लिख देते हैं आई डॉट आई, प्लस 2 इंटू 5 दैट इज j डॉट j, सो j डॉट j 1, I dot I 1, so W is equal to 12 plus 10, so your answer is 10 plus 12 that is 22 units, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। so which is required और result, ये हमारा result है। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ आएंगे। 2.9 हमारा नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2.9। अगेन हम पहले स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 9, दैट इज शो दैट द वेक्टर I प्लस जे प्लस के एंड 2I माइनस 3j प्लस के एंड 4I प्लस जे माइनस 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। I प्लस जे प्लस के, इसको मैं लिख देता हूं कि ये वेक्टर A है। लेट we have vector A that is equal to I plus J plus K, ये हमारे पास 3 वेक्टर आ गए, सॉरी ये वेक्टर A आ गया हमारे पास। सिमिलरली वेक्टर B है, वेक्टर B की वैल्यू हमारे पास है दैट इज, उसको हम मार्क कर देते हैं वेक्टर B दैट इज 2I माइनस 3j प्लस K, 2I माइनस 3j प्लस K। सिमिलरली वेक्टर C हमारे पास है दैट इज 4I प्लस जे माइनस 5k, 4I प्लस जे माइनस 5k। सो ये आपके पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर A, B एंड C। उसने कहा कि शो दैट द वेक्टर A इज इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस एंड C इक्वल टू दिस, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इट मीन्स दैट कि अभी हमने एक बात यहाँ पर की कि जब आप 3 इंटू 4 और साथ में यूनिट वेक्टर आप लेते हैं I डॉट आई, रिजल्ट आपको मिला 1, बट जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 5, आंसर इज 10, सॉरी 15, 3 इंटू 5, बट साथ में आप लिखते हैं I डॉट जे इंटू 3 इंटू 15, सो 15 इंटू ये आपके पास I डॉट जे रिजल्ट क्या होता है 0। जब I डॉट जे आपके पास रिजल्ट 0 है तो इट मीन्स दैट कि दो वेक्टर आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर I रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है J। एक अलोंग x एक्सिस है, एक अलोंग y एक्सिस है, उनके बीच में एंगल कितना हुआ, एक अगर x एक्सिस के अलोंग है, एक y एक्सिस के अलोंग। अगर वेक्टर A इधर ले लेते हैं आप, B को इधर ले लेते हैं, इनके बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो हम वैसे ही इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं कि A क्रॉस B रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड A डॉट B, A डॉट B दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, I प्लस J प्लस K, I प्लस J प्लस K इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, 2I माइनस 3J एंड प्लस K। मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, दैट इज I डॉट I दैट इज इक्वल टू 1, I डॉट J दैट इज इक्वल टू 0 एंड I डॉट K दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली J डॉट K इज इक्वल टू 0, K डॉट I 0, I डॉट I 1, सो J डॉट J 1 एंड K डॉट K दैट इज आल्सो 1। तो जब हम यूँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे I डॉट जे जहाँ आएगा तो वहाँ आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा 0। जैसे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, इसलिए हम इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं लेते। हम I को I के साथ, J को J के साथ एंड K को हम K के साथ मल्टीप्लिकेशन इसकी ले लेते हैं। ये आइडेंटिटीज़ याद रखिएगा, I डॉट I1, J डॉट J1, K डॉट K1। हम इसको अप्लाई करेंगे अभी यहाँ पर। देखिए I इंटू 2I, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। सो A डॉट B दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज I के साथ 1, यहाँ I के साथ 2, 2 इंटू 1 1, सो I डॉट I रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 1।
प्लस, बट प्लस हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माइनस, इसलिए इस जे के साथ साइन प्लस का है, इसके साथ साइन कैसा है, माइनस। सो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो -3 आप इसको लिख देंगे, एंड जे डॉट जे प्लस के डॉट के, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 1, सो के डॉट के, सो दिस बिकम 2 -3 एंड +1, a dot b that is equal to this 2 + 1 that is 3 -3, so a dot b that is equal to 0। ये आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 0। हैंस हमने इस चीज़ को प्रूव किया कि द वेक्टर a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम ये लेंगे कि क्या वेक्टर बी सी, जब हम b डॉट सी लेंगे तो क्या रिजल्ट फिर 0 मिलता है, तो इट मीन्स कि हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। हम इसको अभी देख लेते हैं। ओके, मैं इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, b डॉट सी दैट इज इक्वल टू, b की वैल्यू है 2i - 3j + k, 2i - 3j + k इनटू, यहाँ पर c वेक्टर की वैल्यू है 4i + j - 5k, ये आपके पास वैल्यू होगी। मल्टीप्लिकेशन फिर ले लेते हैं आप इसको इसके साथ, और ये मल्टीप्लिकेशन आप ले लेते हैं। अगेन b डॉट सी दैट इज इक्वल टू 2 × 4, आंसर इज 8, i डॉट i 1 आ गया। नेक्स्ट 3 × 1, आंसर इज 3, j डॉट j क्या आ गया, 1, सो -3। देन k के साथ 1, यहाँ k के साथ -5, सो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -5। सो 8 - 8 रिजल्ट इज अगेन 0, हैंस b एंड c आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें रिजल्ट फिर कैसा मिला, 0 मिला। ये क्लियर हो गई बात। सिमिलरली हम a क्रॉस c ले लेते हैं कि a क्रॉस c की वैल्यू क्या है, सॉरी a डॉट c हम ले लेते हैं। जब हम a डॉट सी लेते हैं, अगेन a वेक्टर की वैल्यू और b की वैल्यू आप ले लेते हैं। a डॉट सी दैट इज इक्वल टू i + j + k इनटू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू है 4i + j - 5k। अगेन हम वैसी ही मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, वही प्रोसीजर हम फिर अप्लाई करते हैं। सो 4 × 1 दैट इज 4, i डॉट i 1, सिमिलरली j + j 1 × 1, आंसर 1, माइनस, चूँकि यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, सो 5 1s are 5, सो 4 + 1 5 -5, सो a डॉट सी दैट इज अगेन a डॉट सी दैट इज इक्वल टू 0। सो हमने 3 रिजल्ट निकाले, 3 वेक्टर हमारे पास थे। a डॉट b हमारे पास रिजल्ट कितना आया, 0, b डॉट सी रिजल्ट कितना आया, 0, एंड a डॉट सी हमारे पास रिजल्ट कितना आया, 0। हैंस दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने इसको प्रूव किया। ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 10। गिवन दैट a इज इक्वल टू i - 2j + 3k एंड b इज इक्वल टू 3i - 4k, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। a वेक्टर का b के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे अभी। नेक्स्ट और प्रॉब्लम इज 2.10। ओके, 2.10 प्रॉब्लम नंबर 2.10। गिवन डाटा हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर a i - 2j + 3k, i - 2j + 3k, okay, then vector b that is equal to 3i - 4k, 3i - 4k। फाइंड क्या करना आपको, देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ
ए ऑन बी, ए वेक्टर का बी पे जो प्रोजेक्शन बनता है उसे आपने फाइंड करना है। दैट मीन्स ए कॉस थीटा आपको फाइंड करना है। तो फाइंड ए कॉस थीटा। व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट? सो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज a dot b that is equal to ab cos of theta. a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b. So हमें मालूम करना है a cos of theta. So a cos of theta that is equal to a dot b upon b mod. b वेक्टर का मॉड लेते हैं हम, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये जो चीज़ है आपके पास. So a cos theta is equal to, what is the value of a? I minus 2j plus 3k. तो हम इसको लिख देते हैं I minus 2j plus 3k इंटू b वेक्टर की वैल्यू है 3i minus 4k अपॉन b वेक्टर. तो b वेक्टर का जब आप मॉड लेंगे तो ये आपके पास b वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं डायरेक्टली 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आ गया. अब अगेन आप मल्टीप्लिकेशन, पहले a डॉट बी हम फाइंड कर लेते हैं. तो a डॉट बी जब आप फाइंड करेंगे तो a डॉट बी फाइंड करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1. तो हम इसको लिखते हैं 3 i डॉट i1. सिमिलरली देखिए यहाँ माइनस 2j और यहाँ पर j वाली टर्म नहीं है, सो आपके पास रिजल्ट 0 आएगा j वाली टर्म के साथ. और यहाँ पर प्लस 3k माइनस 4k, 4 3 आर 12, बट साइन कैसा आएगा, नेगेटिव. ठीक, अब माइनस 12 एंड प्लस 3, रिजल्ट इज माइनस 9. और यहाँ पर आपके पास आ गया 25. में इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा a cos ऑफ थीटा दैट इज़ माइनस 9 अपॉन रूट ऑफ 25. सो इसको हम लिख देते हैं माइनस 9 अपॉन 5. सो a cos ऑफ थीटा. सो विच इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अपॉन b. ये वेक्टर a का जो b पे प्रोजेक्शन है उसका रिजल्ट आपको मिला माइनस 9/5. इसको नोट कर लें आप. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2.11. 2.11 प्रॉब्लम देखिए. प्रॉब्लम नंबर 2.11 है, वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट रिस्पेक्टिवली. डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी. ये 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है. वेक्टर ए बी एंड सी आर. 2.11 गिवन वेक्टर्स ए बी एंड सी. वेक्टर ए हैज़ 4 यूनिट्स north, 4 units along north. Similarly, vector B has 3 units along west and vector C 8 units along east. Then find number 1 is A cross B. Secondly, A cross C. A cross C आपको फाइंड करना है. एंड थर्ड वन इज दैट इज B क्रॉस C. ये चीज़ आपको फाइंड करनी है. B क्रॉस C दैट इज इक्वल टू व्हाट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डायग्राम से क्लियर कर देते हैं कि वेक्टर बी अलॉन्ग ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है. हम इसको बना लेते हैं. देखिए
ये हमारे पास आ गया ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ, वेस्ट एंड दिस इज साउथ। तो 4 यूनिट्स अलोंग नॉर्थ वेक्टर ए, तो हम इसको यहां मार्क कर देते हैं ऐसे, दिस इज वेक्टर ए। सो 3 यूनिट्स अलोंग वेस्ट, इट मीन कि बी वेक्टर किधर लाई कर रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट। सिमिलरली 8 यूनिट्स, सी वेक्टर 8 यूनिट्स अलोंग ईस्ट, तो आपका सी वेक्टर इधर आ गया, दिस इज वेक्टर सी। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं 8 यूनिट्स, यहाँ लिख देते हैं इसकी 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स। देन फाइंड ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी जब आप फाइंड करेंगे तो देखिए, तो वेक्टर बी इज रोटेटेड टुवर्ड्स वेक्टर ए इज रोटेटेड टुवर्ड्स वेक्टर बी थ्रू ए स्मॉलर एंगल। जैसे हम ए क्रॉस बी हमने वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, तो यहाँ देखिए राइट हैंड रूल जब आप अप्लाई करेंगे, योर कर्लिंग फिंगर अगेन रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए टुवर्ड्स बी एंड इरेक्टेड थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और द प्लेन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं, ए क्रॉस बी आप ले रहे हैं। सिमिलरली जब आप ए क्रॉस सी लेंगे या बी क्रॉस सी लेंगे तो हम उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। सो बाय definition of cross product, A cross B that is equal to AB sine of theta into n unit vector, as angle between A and B is 90 डिग्री। ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो जब एंगल 90 डिग्री है तो ए का मॉड कितना मिला आपको, ये वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 4 यूनिट। बी की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको, बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 यूनिट्स into sine of 90 sin 91 and unit vector। सो ये आ जाएगा आपके पास 12 यूनिट्स ए क्रॉस बी। ये आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है जब आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। जैसे आप पहले आप लेते थे वेक्टर ए और ऐसे वेक्टर आपने बी लिया था, इसके अराउंड आप एक प्लेन बनाते थे, तो इस पर ये जो आपके पास प्लेन है दैट रिप्रेजेंट्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। सो राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड रूल के मुताबिक यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन किधर है, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। सिमिलरली यहाँ भी डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली अपवर्ड, because curling finger represents direction of rotation of vector A towards the B। अगर हम B को A की जानिब ले जाते तो फिर हमारी कर्लिंग फिंगर रिवर्स हो जाती, हम इसको उलट देते। राइट हैंड पहले ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप B क्रॉस A फाइंड करेंगे तो आप राइट हैंड को ऐसे उलट देंगे। कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट करेंगी रोटेशन ऑफ B टुवर्ड्स A। अभी ये रिप्रेजेंट कर रही है रोटेशन ऑफ A टुवर्ड्स B। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट दैट इज बी ए क्रॉस सी आपने फाइंड करना है। ए क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ए क्रॉस सी, तो इट मीन कि वेक्टर ए इज रोटेटेड टुवर्ड वेक्टर सी। वेक्टर ए को हम रोटेट करेंगे किसकी जानिब, टुवर्ड द वेक्टर सी। सो ए क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ, अगेन 90 डिग्री में डायरेक्ट लिख देता हूँ बिकॉज हेयर द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज आल्सो 90 डिग्री, हेयर आल्सो 90 डिग्री। सो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4 यूनिट्स अलोंग नॉर्थ, 4 यूनिट्स
और जस्ट आप 4 लिख सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी है 8 एंड साइन 90 आपके पास रिजल्ट 1, सो दिस बिकम 32 यूनिट्स। नाउ बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल, जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, अगेन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस सी दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। डायरेक्शन किधर होगी वर्टिकली, सॉरी अभी हम इसको वर्टिकली डाउनवर्ड ले आते हैं। चूंकि जब आप ए क्रॉस सी लेते हैं तो देखिए राइट हैंड रूल को आप उलट देंगे, फिर आप अपने राइट हैंड को ऐसे अप्लाई करेंगे लाइक दिस। ये जो आपकी कर्लिंग फिंगर है, दीज रिप्रेजेंट्स द रोटेशन ऑफ वेक्टर ए टुवर्ड्स द वेक्टर सी। ये ए है और ये आपके पास सी है, तो ए को जब आप सी की जानिब लाएंगे तो फिंगर को क्या कर देंगे आप ऐसे। सो इट मीन्स के कर्लिंग फिंगर नाउ रिप्रेजेंट्स द रोटेशन ऑफ वेक्टर ए टुवर्ड्स वेक्टर सी। तो ये आपके पास आगे कर्लिंग फिंगर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स द एन यूनिट वेक्टर और ए क्रॉस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां डायरेक्शन क्या थी, यहां डायरेक्शन थी, डायरेक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड। नेक्स्ट बी क्रॉस, आई थिंक बी क्रॉस सी, तो जब हम बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे, नाउ थर्ड वन इज बी क्रॉस सी। सो बी क्रॉस सी के लिए हम क्या कहते हैं, बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू बी सी साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी? द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 180 डिग्री, बिकॉज बी इधर है, बी वेस्ट की जानिब है और सी वेक्टर ईस्ट की जानिब है, सी इधर और बी इधर। सो एंगल इज 180 डिग्री। जब एंगल 180 डिग्री है तो साइन 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज 0। साइन 180 की वैल्यू 0। सो बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है बेटा 3 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 साइन 0। दैट मीन्स साइन 180 का रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, मैं लिख देता हूँ साइन 180। सो साइन 180 0, 24 इंटू 0। सो बी क्रॉस सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, और यू कैन राइट हेयर बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।